महायुद्ध का सीन रेड सी में चीन। ठीक सुना आपने, महायुद्ध का सीन रेड सी में चीन। पहली बड़ी खबर, गाजा में इजराइल का विध्वंसक ऑपरेशन। ब्रेक करिए। हमास की दर्जनों ठिकानों को एक साथ तबाह कर दिया गया। विद अ वीडियो ये देखिए जरा, गाजा में इजराइल का विध्वंसक ऑपरेशन। हमास के दर्जनों ठिकानों को एक साथ तबाह कर दिया गया। ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए राहुल जरा। ये देखिए, गाजा में इजराइल का विध्वंसक ऑपरेशन। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, खान यूनिस में हमास बिल्डिंग पर हमला किया गया। ये देखिए जरा, वीडियो देखिए। आईडीएफ के हमले में तबाह हमास का टनल नेटवर्क। ये देखिए जरा, क्या खतरनाक शॉट है। ये देखिए जरा, फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए। खान यूनिस में हमास की बिल्डिंग पर हमला, हमास का टनल नेटवर्क जो है वो तबाह कर दिया गया है। दोनों वीडियोस एक साथ दिखाइए, गाजा में और खान यूनिस में। खान यूनिस भी गाजा का पार्ट है। दोनों जगह की वीडियोस आपके सामने। ये देखिए जरा, किस तरीके से अटैक किया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। इजराइल लेबनान बॉर्डर पर चरम पर टेंशन। ब्रेक करिए। आईडीएफ का साउथ लेबनान पर बारूदी हमला। यह देखिए जरा, इसको लेकर बहुत खतरनाक खबरें आज हम आपको दिखाने वाले। आईडीएफ का सदर्न लेबनान पर बारूदी हमला। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट देखिए जरा आपकी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। यह देखिए जरा, तबाही के निशान सामने दिखाई दे रहे हैं। आईडीएफ का साउथ लेबनान पर हमला, गाजा में खान यूनिस में तबाही। यह देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, राफा पर आईडीएफ हमलों से दहशत में लोग। ब्रेक करिए जरा, राफा से हजारों लोगों का पलायन। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने पार्क एवेन्यू को जाम कर दिया, अंडरग्राउंड टनल को जाम कर दिया। आमिन साहब, इस सब के बीच में आज का सबसे हैरत अंगेज वीडियो आपके सामने आ रहा है। प्लेन क्रैश का दिल दिला देने वाला मंजर फ्लोरिडा में। यह देखिए जरा, वीडियो देखिए। विमान क्रैश का नया वीडियो आया सामने। यह देखिए जरा, यह प्लेन क्रैश का वीडियो है। किस तरीके से यहां पर यह प्लेन लैंड करता है और यह पूरा क्रैश कर जाता है। यह देखिए जरा, 9 फरवरी को हाईवे पर प्राइवेट प्लेन हुआ था क्रैश। इस वीडियो को फिर से प्ले ऑन करिए। यह देखिए जरा, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, स्वीडन में वाटर पार्क में भीषण विस्फोट। ब्रेक करिए जरा, 1.2 बिलियन की लागत से बना था वाटर पार्क। यह देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। इस सब के बीच में आज की एक और बड़ी खबर, किसान आंदोलन। सीधे आइए, किसान आंदोलन से दिल्ली एनसीआर में कोहराम। ब्रेक करिए जरा, वीडियो के साथ। गाजीपुर, टीकरी, शंभू, सिंधु बॉर्डर ब्लॉक कर दिए गए। यह देखिए जरा, किसान आंदोलन को लेकर तस्वीरें आपके सामने। गाजीपुर, शंभू, सिंधु बॉर्डर ब्लॉक कर दिए गए। यह देखिए जरा, ये उसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए जरा, अब सीधे आइए, ये 8 खबरें मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं यहां पर। उसके बाद सीधे चलूंगा हमारे खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास में जाऊंगा और मेरे सहयोगी भी। ये देखिए, गाजा में इजराइल का विध्वंसक ऑपरेशन, खान यूनिस में हमास बिल्डिंग पर हमला। राहुल ये शेक कर रही है वॉल, जरा देखिएगा। आईडीएफ का साउथ लेबनान पर बारूदी हमला, रफा में हजारों लोगों का पलायन, हमलों से दहशत में लोग, और न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में उन्होंने टनल ब्लॉक कर दिए। सीधे दिखाइए इस वक्त हमारे खास मेहमान और हमारे सभी सहयोगी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर द लेजेंडरी जनरल शंकर प्रसाद सर दिखाई दे रहे हैं। दिखाइए जरा आप। स्वागत है सर आपका, थैंक यू वेरी मच। मेरे साथ हैं प्रोफेसर राजन सर, सच एन ऑनर टू हैव यू, थैंक यू सो मच सर।
लेकिन पहली बड़ी खबर आपको दिखाने से पहले समंदर से सड़क तक संग्राम, जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, दिखाइए जरा राहुल मेरे बगल में, ये देखिए जरा। सबसे पहले रेड सी में चीन की तलाश, ये बड़ी खबर हम आपको दिखाने वाले हैं। हिजबुल्लाह की तैनाती से हाहाकार, बड़ी खबर। लेबनान बॉर्डर पर किम और पुतिन की विध्वंसक तैयारी और सड़क पर संग्राम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन सभी खबरों पर आएंगे, लेकिन पहली बड़ी खबर सीधे विजुअल्स के साथ। खान यूनिस में हमास पर पिन पॉइंट अटैक, ब्रेक करिए जरा। भाग रहे हमास लड़ाकों को बनाया गया निशाना विद वीडियो। खान यूनिस में मारे गए 30 हमास लड़ाके, ये देखिए जरा। फिर से प्ले करिए इस वीडियो को, ये देखिए जरा। आईडीएफ की आर्मर्ड ब्रिगेड ने किया हमला, ये देखिए जरा। बड़ा अटैक किया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, ब्रेक करिए। गाजा में आईडीएफ के गिवाती ब्रिगेड का एक्शन, ब्रेक करिए जरा। और हमारे दर्शकों को मैं बता दूं, मैं तुरंत आने वाला हूं यमन की खबर पर। आमिर साहब ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट्स, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए। बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं जो मेरे सामने आ रही है। गिवाती ब्रिगेड के बाद एक बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। पहली बड़ी खबर, रेड सी में हूती का विध्वंसक हमला, ब्रेक करिए जरा। ब्राजील से ईरान जा रहे जहाज पर हमला किया गया। बाब अल मंदेब स्ट्रेट के पास हूती का मिसाइल हमला। अनाज लेकर जा रहे ग्रीस के शिप पर 2 मिसाइलों से हमला। हूती ने इजराइल का शिप बताकर किया हमला, बड़ी खबर। यह इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। रेड सी में हूती का बड़ा हमला, ब्रेक करिए जरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए रेड सी में हूती का विध्वंसक हमला, तस्वीरें आपके सामने। सीधे आइए इसकी फ्लोर ब्रेकिंग पर, बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, फ्लोर ग्राफिक्स, और उसके बगल में राहुल ब्रेकिंग और शॉट्स। ये देखिए जरा, हूती का हमला, रेड सी में हाहाकार। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। जानकारी आ रही है रेड सी में चरम पर पहुंच चुकी है हूती की मनमानी। ब्राजील से सैकड़ों टन अनाज ले जा रहे शिप पर मिसाइल हमला। हैरानी है, ईरान जा रहे ग्रीस के शिप को इजराइल बताकर हमला किया गया। यमन के अल मुखा से 74 किलोमीटर साउथ से दागी गई 2 एंटी शिप मिसाइलें, बड़ी खबर है। ग्रीस का शिप बाब अल मंदेब स्ट्रेट के रास्ते ईरान के इमाम खुमैनी पोर्ट जा रहा था। बाब अल मंदेब स्ट्रेट के पास हुए हमले में शिप को हल्का नुकसान पहुंचा है। इसी के साथ एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, हूती के खिलाफ अमेरिका का बड़ा जंगी ऑपरेशन, ब्रेक करिए जरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर, रेड सी में यूएस स्ट्राइक ग्रुप से विध्वंसक हमला। हैरियर 2 एयरक्राफ्ट ने तबाह किए हूती के कई ड्रोन्स। हूती पर काल बनकर टूट रहे अमेरिकी मरीन कॉर्प्स। हैरियर बॉम्बर के कैप्टन ने मार गिराए 7 हूती ड्रोन। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए ब्रेकिंग और शॉट। मैं चाहूंगा राहुल दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। और इसके बगल में राहुल मैं जाऊंगा, जरा ग्राफिक्स दिखाइएगा, जो इसकी ब्रेकिंग और शॉट है वो भी दिखाइएगा। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन में जुटा अमेरिकी स्ट्राइक ग्रुप, ये देखिए। अब बड़ी खबर है, यूएसएस बैटन से हूती पर हमले कर रहे हैं अमेरिकी बॉम्बर्स, ये जानकारी आ रही है। जो जानकारी है ये देखिए, हैरियर कैप्टन एल एरहार्ट ने मार गिराए हूती के 7 ड्रोन, ये जानकारी आ रही है। फिर ये देखिए AV-8B हैरियर 2 से हूती के ऊपर हमले कर रहे एरहार्ट ड्रोन, ये बड़ी खबर है। ये राहुल मैं चाहूंगा ये दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए शंकर प्रसाद सर के पास। सर बड़ी खबर है, बड़ी खबर इसलिए हो जाती है सर, सोचिए जरा, अमेरिकी बॉम्बर्स का इस्तेमाल ड्रोन मारने के लिए किया जा रहा है। अमेरिका इस तरीके के युद्ध के लिए तैयार बिल्कुल नहीं है। ये आप निशान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अमेरिकन रेगुलर फोर्सेस इस किस्म की लड़ाई के लिए ना तो तैयार हैं और ना उन्होंने कभी इसकी खास ट्रेनिंग की है। ये लड़ाई हो रही है एक सुपर पावर्स जो कि न्यूक्लियर पावर्स हैं, उनके वो लड़ रहे हैं एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ। वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक नहीं है बल्कि 3-4 इस समय लगातार मिलकर अलाइड फोर्सेज जिसके कह सकते हैं एक तरह से, जिसमें इजराइल और अमेरिकन ख़ास तौर से शामिल हैं, इनके बरखिलाफ़ लड़ रही है और लड़ाई को चलते चलते 2.5-3 महीने हो चुके हैं। वहाँ पर ये असल में समझने की बात यह है कि टेररिज्म को लड़ने के लिए जो तरीके होते हैं वो कुछ फ़र्क होते हैं, लेकिन ये जो टेररिज्म है ये एक टेररिज्म ही नहीं बल्कि ऑर्गेनाइज्ड टू अ लार्ज स्केल टेररिज्म है,
जो कि हिजबुल्ला टेररिस्ट है, हमास टेररिस्ट है, हुती टेररिस्ट है, और इनके पास इतने आधुनिक हथियार जहाँ की ड्रोन टाइप के, मिसाइल टाइप के हथियार भी हैं। तो दिस इज़ अ वेरी पिक्यूलियर नई टाइप ऑफ वॉरफेयर, न्यू काइंड ऑफ वॉरफेयर, जो कि अमेरिकन फोर्सेस को देखना पड़ रहा है। समझने की बात यह है कि ऑन ग्राउंड, जिसको अमेरिकन फुट सोल्जर्स कहते हैं, वो तो वहाँ भेज नहीं सकते, और ये लड़ाकू जो हैं ये ज़मीन पर लड़ रहे हैं। अब आप देखिए कि रफ़ा में और खान यूनिस में अभी तक हमास जुटा हुआ है, हालांकि इजरायली फोर्स में लगातार हमला कर रहे हैं। आपने देखा लेबनान में से हमला होता चले जा रहा है हिजबुल्ला का, वहाँ पे हालांकि लेबनान में खूब तबाही हो रही है, लगातार उस पर अटैक हो रहा है। आपने देखा कि हुती के ऊपर हमले हो रहे हैं, हुती के कई लोग मारे भी गए, लेकिन फिर भी वो रेड सी में अटैक करते चले जा रहे हैं इनके जहाज़ों के ऊपर। वहाँ पर चाइना का भी रेड सी में हाथ आना शुरू हो गया है। सो इट्स ए वेरी पिक्यूलियर, एक मैसिव सुपर पावर है। सर, लेकिन इस आपदा में अफसर देख रहा है चीन। कैंप 4 पर ये ब्रेकिंग लेंगे सर। इस आपदा में अफसर ले रहा है चीन। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, लाल सागर संकट में मौका देख रहा है चीन। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। हूती संकट को अपने लिए अफसर मानता है चीन। हूती संकट के बहाने ग्लोबल लीडर बनने की चीनी चाहत। डिप्लोमेसी में से अमेरिका को झटका देना चाहता है चीन। हूती समेत सभी पक्षों के साथ चीन का संपर्क। ब्रेकिंग और शॉर्ट इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट। शी जिनपिंग के शॉट दिखाइए सबसे पहले। ये देखिए, चाइना इसमें डिप्लोमेसी के जरिए आगे बढ़ने की कोशिश में है। सीधा ये रेड सी में हूती का हमला, चीन के लिए मौका। बड़ी खबर, रेड सी में अमेरिका समर्थक देशों पर हूती के हमले से चीन को मौका मिल गया है, यह जानकारी आ रही है। फिर हूती संकट से डिप्लोमेसी से अमेरिका को सख्त संदेश देने की चीनी कोशिश। हूती संकट सुलझाने के बहाने साउथ का ग्लोबल लीडर दिखने की चाहत है चीन की। अमेरिका समर्थक देशों की शिपिंग रुकने से भारी नुकसान है। ईरान और अरब देशों से बेहतर संबंध का फायदा उठा रहा है चीन। बड़ी खबर आ रही है, यह सब की बड़ी खबर। और सीधे राहुल, मैं जाऊंगा ऊपर, खाली ब्रेकिंग चलाते रहिएगा। सीधे राजन सर के पास चलिए। राजन सर, क्या कहेंगे आप इस बार? देखिए, मैं इसमें कोई शक नहीं निशांत कि देखिए अभी जो पूरे पश्चिम एशिया के देशों में आप देख रहे हैं, गल्फ कंट्रीज में जो देख रहे हैं, वहां पे अमेरिका का जो इन्फ्लुएंस था, वो उसका प्रभाव जो था वो काफी कम हो रहा है, और उसका फायदा पूरी तरह से चीन उठाने की कोशिश कर रहा है। आप यह मान के चलें कि पश्चिम एशिया में अगर इजराइल उसका अंतिम किला है अमेरिका का, अगर वहां पे अगर इन्फ्लुएंस कम होता है, इजराइल कमजोर होता है, जो कि अभी आपको दिख रहा है कि किस ढंग से काफी कमजोर होता जा रहा है, तो वैसे में अमेरिका का जो प्रभाव है पश्चिम एशिया से काफी कम हो जाएगा। और चीन वहां पे जो पहले डिप्लोमेसी अमेरिका करवाता था, संधियां अमेरिका करवाता था, सैंक्शंस अमेरिका लगाता था, वो आप देखेंगे धीरे धीरे उस पर चीन का प्रभाव बढ़ता जाएगा। और यही कारण है कि अभी चीन ने दोनों को, जो सुन्नी जो कंट्रीज हैं उसको, और जो शिया के लीडर ईरान है, और सुन्नी के वहाँ पे आप जानते हैं कि जो सऊदी अरब, टर्की इत्यादि देश हैं, तो उन पाकिस्तान भी, तो इन सारे देशों के साथ चीन के काफ़ी अच्छे संबंध हैं, और इनको जोड़ने की भी कोशिश हो रही है। ईरान और अमेरिका और सऊदी अरब में जो एक नेगोशिएशन हुआ था, पीस वार्तालाप हुई थी, उसको चीन ने करवाया था, और अभी भी मीडिएट करवाने की कोशिश कर रहा है हूती के मामले। तो निश्चित रूप से जो वहां पर सर, लेकिन मैं अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर बताने वाला हूं। हमारे जितने भी दर्शक हैं, अगले 3 मिनट में मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं वो खबर जो आपको हैरान करेगी। लेबनान ने अपनी सबसे घातक ब्रिगेड को बॉर्डर पर लगा दिया है। लेबनान वर्सेस इजराइल किसी भी वक्त हो सकता है, लेकिन उससे पहले फुल फ्रेम पर ब्रेकिंग। चीन ने बनाए घातक माइक्रोवेव वेपन्स। ब्रेक करिए। फाइटर्स ड्रोन पर माइक्रोवेव से अटैक कर सकता है चीन। हाई पावर माइक्रोवेव से ताइवान को घेरेगा चीन। HPM तरंगों से सैटेलाइट पर हमले का प्लान। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का बड़ा दावा। बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। चाइना ने बनाए माइक्रोवेव वेपन, यह बड़ी खबर आ रही है। और फाइटर्स ड्रोन पर माइक्रोवेव से अटैक कर सकता है चीन। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट का बड़ा दावा। हाई पावर माइक्रोवेव से ताइवान को घेरेगा चीन। HPV तरंगों से सैटेलाइट पर हमले का प्लान। बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। सीधे बिग वॉल पर आइए। बड़ी खबर है, चीन में माइक्रोवेव वेपन, ताइवान की नई टेंशन। ये देखिए जरा, ताइवान के खिलाफ चीन ने बनाया नया हथियार। बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग और शॉट। सुपर कंडक्टिंग मटीरियल और स्टर्लिंग इंजन
स्टर्लिंग इंजन से बनाया है। ये बड़ी खबर आ रही है। फाइटर जेट, ड्रोन, सैटेलाइट को बेअसर कर देगा माइक्रोवेव वेपन, बड़ी खबर आ रही है। रेडार, मिसाइल सिस्टम पर माइक्रोवेव वेपन से अटैक, बड़ी खबर। छोटे आकार और कम ऊर्जा खपत वाले हाई पावर माइक्रोवेव बनाने का दावा। इस सब के बीच में अब जरा देखिए क्या है माइक्रोवेव वेपन। यही ब्रेकिंग और शॉट रखिएगा राहुल, यहां पर सीधे दिखाइए क्या है माइक्रोवेव वेपन। डायरेक्ट एनर्जी वेपन कहा जाता है, नंबर 1। दूसरा, ड्रोन क्रूज मिसाइलों से होता है इस्तेमाल से बड़े पैमाने पर रेडिएशन, टारगेट किए गए इलाके का तापमान बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक और मिसाइल सिस्टम नष्ट हो जाते हैं, चपेट में आने वाले लोगों में पानी की कमी और उल्टी बढ़ जाती है। इस सब के बीच में आज की बड़ी खबर, सीधे आइए अब देखिए लेबनान में किस तरीके से तेजी बढ़ रही है। युद्ध के बादल लेबनान वर्सेस इजराइल। दक्षिण लेबनान में आईडीएफ का पिन पॉइंट अटैक, ब्रेक करिए विद द वीडियो। हिजबुल्लाह के बेस को तबाह कर दिया, रिहायशी इलाके में मौजूद बिल्डिंग जमींदोज। हिजबुल्लाह का था कमांड सेंटर, यह देखिए जरा। दक्षिण लेबनान में बड़ा अटैक, फिर से वीडियो प्ले करिए। हिजबुल्लाह के बेस को तबाह कर दिया गया। यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, यह देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए। कभी भी विध्वंसक हो सकता है हिजबुल्लाह, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। लेबनान बॉर्डर की ओर बड़ी आईडीएफ की सबसे बड़ी डिवीजन, आईडीएफ की 36वीं डिवीजन उत्तरी इजराइल रवाना। उत्तरी गाजा से लेबनान की ओर शिफ्ट किए गए सैनिक। रिजर्व फोर्स भी लेबनान बॉर्डर पर जल्द तैनात थी। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट, इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, यह देखिए जरा। कभी भी विध्वंसक हो सकता है हिजबुल्लाह इजराइल युद्ध। लेबनान बॉर्डर की ओर आईडीएफ की सबसे बड़ी डिवीजन, 36वीं डिवीजन उत्तरी इजराइल रवाना। सीधा आइए, हिजबुल्लाह से जंग, आईडीएफ की कूच, ये देखिए जरा। पहले मैं आपको थोड़ा वॉल एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद डिटेलिंग दूंगा। ये देखिए जरा, किरियात शिमोना, ये वो इलाका है, ये लेबनान का इलाका है। किरियात शिमोना एकदम टॉप मोस्ट इलाका है इजराइल का, जहां पर आईडीएफ की डिवीजन को मूव कर दिया गया है। वेरी वेल मेड मैप, थोड़ा सा chaotic है बट नेवर माइंड। ये देखिए, ये वो इलाका जहां पर किरियात शिमोना, जो आप यहां पर ऊपर देख रहे हैं, यहां पर एकदम टॉप पर लेबनान बॉर्डर के नजदीक आईडीएफ की सबसे बड़ी फोर्स पहुंच गई है। बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, हिजबुल्लाह से जंग, आईडीएफ की कूच। ये देखिए, आईडीएफ की सबसे बड़ी डिवीजन लेबनान बॉर्डर की ओर रवाना हो गई है। फिर आईडीएफ की 36वीं डिवीजन को ब्लू लाइन के नजदीक भेजा गया है, बड़ी खबर। उत्तरी गाजा से आईडीएफ की यूनिट लेबनान बॉर्डर की ओर शिफ्ट है, ये बड़ी खबर आ रही है। फिर ये देखिए, इजरायली सेना की रिजर्व फोर्स भी लेबनान बॉर्डर भेजी गई है, ये जानकारी आ रही है। फिर चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हेलवी ने बड़े युद्ध की आशंका जताई है। सबके बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे मैं आपको ब्रेक कर रहा हूं इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी में हिजबुल्लाह, ब्रेक करिए। इजरायली बॉर्डर पर पहुंची हिजबुल्लाह की सबसे खतरनाक ब्रिगेड। राहुल, इससे पहले वाली ब्रेकिंग बगल में चला दीजिए। ये देखिए जरा, हिजबुल्लाह की रदवान फोर्स करेगी बड़ा हमला। रदवान ब्रिगेड के खौफ में उत्तरी इजराइल के लोग। उत्तरी इजराइल के मेयर ने कहा रदवान को हटाना जरूरी। ये देखिए, इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी में हिजबुल्लाह। बगल में इससे पहले वाली ब्रेकिंग चलाई है। ये देखिए, इजरायली बॉर्डर पर पहुंची हिजबुल्लाह की सबसे खतरनाक ब्रिगेड। हिजबुल्लाह के रदवान फोर्स करेगी बड़ा हमला। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए। रदवान ब्रिगेड के खौफ में उत्तरी इजराइल के लोग। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। यह इस वक्त की बड़ी खबर, आईडीएफ की 36वीं ब्रिगेड और यहां पर रदवान फोर्स। यह एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, यह इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सीधा आइए बिग वॉल पर, और राहुल इससे पहले वाली ब्रेकिंग बगल में चलाइएगा। यह बड़ी खबर है, इजराइल पर रदवान अलर्ट। यह देखिए जरा जो जानकारी आ रही है। फिर वही इलाका, गोलान हाइट्स, किरियात शिमोना, लेबनान, यहां पर तनाव दिखाई दे रहा है। यह देखिए, उत्तरी इजराइल बॉर्डर पर हिजबुल्लाह की नई तैनाती हुई है। हिजबुल्लाह की रदवान ब्रिगेड किरियात शिमोना के पास मौजूद है। बॉर्डर पार कर हमला करने की तैयारी है, बड़ी खबर। और तैयारी, हमला करने की तैयारी में हिजबुल्लाह की रदवान यूनिट। 7 अक्टूबर के जैसा हमला करने की तैयारी में रदवान फोर्स हिजबुल्लाह के सबसे घातक लड़ाके रदवान फोर्स का हिस्सा है। 2006 में लेबनान वॉर के दौरान इजरायली सैनिकों को बंधक बनाया था।
इजराइल पर सीधे आइए, बड़ी खबर दिखाइए, यह भी फ्लोर ब्रेकिंग है। इजराइल पर भीषण रॉकेट हमला कर सकता है हिजबुल्लाह, ब्रेक करिए जरा। इजराइल पर बुरकान रॉकेट से हमले की आशंका। हिजबुल्लाह के बुरकान रॉकेट का इजराइल के पास जवाब नहीं। विद द शॉट्स प्लीज। हिजबुल्लाह के बुरकान रॉकेट के आगे इजराइल के आयरन ड्रोम नाकाम। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल वर्सेस लेबनान कभी भी हो सकता है, इसका मतलब ये इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल वर्सेस लेबनान कभी भी हो सकता है। सीधा ये फ्लोर ग्राफिक्स पर जो जानकारी मैं दे रहा हूं आपको, ये देखिए, हिजबुल्लाह का बुरकान थ्रेट, इजराइल पर हिजबुल्लाह के बुरकान रॉकेट से हमले की आशंका। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हिजबुल्लाह के पास बुरकान रॉकेट की बड़ी खेप मौजूद है, ये रिपोर्ट आ रही है। क्यों कहा था कि हिजबुल्लाह के पास बुरकान रॉकेट बनाने की तकनीक मौजूद है? बुरकान को बनाने की लागत बेहद कम, एक रॉकेट पर $400 का खर्च आता है। 500 किलो तक विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। इजराइल के आयरन डोम डिफेंस सिस्टम की पकड़ से दूर है बुरकान। ये बड़ी खबर आ रही है। राहुल, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर। शंकर प्रसाद सर के बाद। सर, क्या आपको ऐसा लग रहा है लेबनान वर्सेस इजराइल कभी भी शुरू हो सकता है? लेबनान वर्सेस इजराइल शुरू हो चुका है। अभी सिर्फ उसके प्रिलिमिनरी ऑपरेशंस हम देख रहे हैं। दोनों तरफ से आप दिखा रहे हैं बमबारी हो रही है। ये लेबनान की तरफ से रॉकेट अटैक्स हो रहे हैं, नए नए हथियार निकाले जा रहे हैं। इस तरफ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इजराइल की तरफ से उनके 2 डिवीज़न, कुछ ब्रिगेड्स बॉर्डर पर तैनात हो चुकी हैं। सो द प्रिलिमिनरी ऑपरेशंस ऑफ द वॉर इज ऑलरेडी स्टार्टेड। ये आज नहीं है, कई दिन से शुरू हो रखा है। तो इसका सिर्फ ये है कि कौन स्टार्ट लाइन को क्रॉस करता है, यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर जो उनके दोनों कंट्रीज़ के बीच में, उसको क्रॉस कौन पहले करता है। हालांकि टेररिस्ट तो क्रॉस कर ही रहे हैं, हथियार तो क्रॉस कर ही रहे हैं, लेकिन मेजर ऑर्गेनाइज्ड फोर्सेस एक दूसरे के अंदर कब घुसती हैं। मुझे ये नहीं लगता कि हिजबुल्लाह या लेबनान के पास इतनी ताकत है कि वो इंटरनेशनल बॉर्डर को पार करके एक कन्वेंशनल अटैक के तौर पे एक ब्रिगेड साइज फोर्स का अटैक लेबनान के ऊपर करेगा, क्योंकि लेबनान की डिफेंसेस वहाँ पर काफ़ी मजबूत है, जो मैंने अपनी विजिट में एक दफ़ा पहले भी देख चुका हूँ। आई हैव बीन टू दीज एरियाज, आई हैव सीन द डिफेंसेस, हाउ द इजरायलीज आर रेडी फॉर डिफेंस अगेंस्ट लेबनान। ये आज की तैयारी नहीं है, बहुत सालों से ये तैयारी चल रही है और वहाँ पे मैंने इनकी परमानेंट डिफेंसेस और परमानेंट एक तरह से देख रखी है। अब समझने की बात यह है कि क्या इजराइल इस लड़ाई को आगे बढ़ाकर और इसको लेबनान के अंदर ले जाएगा, जबकि उसकी लड़ाई गाजा के अंदर चल रही है। अब इजराइल के 2-3 किस्म के इस वक्त ऑपरेशन चल रहे हैं। एक तो हमास के अगेंस्ट जो टेररिस्ट, एंटी टेररिस्ट, काउंटर टेररिस्ट, होस्टेज रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, एक तो वो है। दूसरा, उसको अभी लेबनान की तरफ देखने की क्या मैं कन्वेंशनल वॉर इसको शुरू करूं। तीसरी तरफ उसको ये भी देखना है कि हिजबुल्लाह किस तरीके से रेड सी के अंदर हावी हो रहा है। उधर से आप देख रहे हैं हुती भी। सर, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, तो मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, हिजबुल्लाह पर इजराइल का विध्वंसक प्रहार। ब्रेक करिए जरा। 24 घंटे में इजराइल ने हिजबुल्लाह के 10 लड़ाके मार गिराए। विद वीडियो, अब तक हिजबुल्लाह के करीब 200 लड़ाकों की मौत। लेबनान में इजराइल की नॉन स्टॉप बमबारी। आईडीएफ बमबारी में हिजबुल्लाह के लॉन्च सेंटर तबाह। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, खान यूनिस में हमास का बड़ा नुकसान। ब्रेक करिए जरा, सीधा ये वीडियो पर। खान यूनिस में मारे गए हमास के 100 लड़ाके। विद वीडियो, खान यूनिस के रिहायशी इलाकों में छापेमारी। आमिन साहब, ये देखिए, वीडियो को फिर से प्ले करिए जरा। ये देखिए जरा, खान यूनिस में गिवाती ब्रिगेड का ऑपरेशन तेज। आमिन साहब, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, गाजा में हमास के खिलाफ आईडीएफ को बड़ी सफलता। ब्रेक करिए जरा, आईडीएफ ने हमास के टनल नेटवर्क को किया ध्वस्त। ये देखिए जरा, हमास के टनल में इजराइल का आईडी से विस्फोट। टनल में कई हमास लड़ाकों के होने का दावा। इस वक्त की बड़ी खबर, और अब आज की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग, मारे गए हमास के 3/4 लड़ाके। ब्रेक करिए जरा, हमास के 12,000 लड़ाकों की मौत।
हमास के 20 बटालियन हुए तबाह। हमास के 4 बटालियन रफा में एक्टिव। सीधे फ्लोर पर आइए राहुल, और फ्लोर के बगल में इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा। खात्मे की कगार पर हमास, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। हमास की 24 में से 18 यूनिट तबाह हो चुकी हैं। 2 यूनिट खान यूनिस में अंत की कगार पर है, यह जानकारी आ रही है। हमास की 4 यूनिट रफा में अभी भी मौजूद हैं। अब तक 12,000 हमास लड़ाकों की मौत। अब तक हमास की 32% टनल्स तबाह हो गई हैं। बड़ी खबर, उसका एग्जाम्पल भी मैं दिखा रहा हूं बगल में। अगली बड़ी खबर, राफा विध्वंस हमलों पर गिरा इजराइल। ब्रेक करिए जरा। इजराइल पर भड़का यूरोपियन यूनियन। गाजा में बड़े पैमाने पर हो रही है मौत। ईयू ने कहा, बाइडेन से कहा इजराइल को ना दे हथियार। सीधे फ्लोर ग्राफिक्स पर आइए राहुल, और इससे पहले बगल में, इसके बगल वाली, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा। ये देखिए, राफा में विध्वंस, इजराइल ईयू में जंग। ये देखिए, और जो जानकारी आ रही है वो बगल में एक और ब्रेकिंग में आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, राफा में आईडीएफ हमलों पर एक्शन में यूरोपियन यूनियन। अमेरिका ईयू से इजराइल को हथियार सप्लाई रोकने की मांग। ईयू के फॉरेन पॉलिसी चीफ जोसेफ बोरेल ने की मांग। गाजा में बड़े पैमाने पर हो रही है लोगों की मौत, बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं, तो हथियार सप्लाई क्यों? बोरेल ने कहा। राफा में शरण लिए 15 लाख लोगों की जान खतरे में, बोरेल ने कहा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। अब जरा वीडियो देखिएगा। मैं आपको पहले ब्रेकिंग दिखाऊंगा कैंप 4 पर, और फिर अपने बगल में वही वीडियो भी दिखाऊंगा। ध्यान से देखिएगा ये वीडियो। सामने आया बंधकों के रेस्क्यू मिशन का वीडियो। ब्रेक करिए जरा। 2 बंधकों को छुड़ाने का मिशन का खुलासा। जबरदस्त फायरिंग के बीच आईडीएफ ने मिशन किया पूरा। वीडियो प्ले करिए जरा। यहीं पर राफा में हमास के कैद से 2 बंधकों का रेस्क्यू किया गया। ये देखिए जरा, आईडीएफ ने जारी किया पूरे मिशन का वीडियो। ये देखिए, 2 बंधकों को जो रिहा किया गया, ड्रोन से ट्रैकिंग चल रही थी। मैं चाहूंगा इसके ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। ये देखिए जरा, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा, ये देखिए किस तरीके से यहां पर इसको रोका गया। सीधे आइए वीडियो वॉल पर। इस वक्त की बड़ी खबर, आईडीएफ का मिशन हॉस्टेज रेस्क्यू। ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट्स मैं आपको दिखा रहा हूं, लेकिन यहां पर जो शॉट्स आ रहे हैं ये पुराने शॉट्स। ये देखिए जरा, ये यहां पर हॉस्टेजेस को लेकर गए, और ये इनके लिए बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि राफा के अंदर से इनको बचाया गया। ऊपर से ड्रोन से नजर रखी जा रही थी। ये बॉडी कैमरास हैं, ड्रोन से, जिससे इसको ट्रैक किया गया। ये देखिए जरा, बंदों को छुड़ाने के लिए 3 यूनिट बने। ग्राउंड ऑपरेशन के लिए स्पेशल फोर्स यूनिट था। ये जानकारी है। इनके पास इंटेलिजेंस थी, नेवी की, शायद ये थे 13 कमांडो यूनिट, एयरफोर्स की रेस्क्यू यूनिट भी मौजूद थे। इस सब के बीच में सीधे जरा ब्रांडिंग चेंज करिए जरा हमारी। आज की एक और बड़ी खबर, यह देखिए जरा, रेड सी में चीन महायुद्ध का सीन। लेकिन इसके बाद आज की जो हमारी दूसरी कवर स्टोरी है, विध्वंसक तैयारी, विध्वंसक जंग की तैयारी में नॉर्थ कोरिया फ्लोर ब्रेकिंग। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। किम ने बैलिस्टिक कंट्रोल सिस्टम का किया सफल टेस्ट। अब एमएलआरएस से रॉकेट और शेल्स पर होगा नियंत्रण। बैलिस्टिक नियंत्रण से एमएलआरएस की क्षमता में बढ़ोतरी। नॉर्थ कोरिया के टेस्ट से टेंशन में सियोल और जापान। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। यह इस वक्त की बड़ी खबर, विध्वंसक जंग की तैयारी में नॉर्थ कोरिया, बैलिस्टिक कंट्रोल सिस्टम का सफल टेस्ट। सीधे आइए बिग वॉल पर, गोप्रो पर, और उसके बगल में ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा। जंग की तैयारी में नॉर्थ कोरिया। आज की बड़ी खबर, नॉर्थ कोरिया ने विकसित किया बैलिस्टिक कंट्रोल सिस्टम। इस वक्त की बड़ी खबर, एमएलआरएस के लिए बैलिस्टिक नियंत्रण सिस्टम को विकसित किया गया। ब्रेकिंग और शॉट राहुल तेजी से। ये देखिए, थैंक यू सो मच। अब एमएलआरएस से फायर रॉकेट और शेल्स को नियंत्रित किया जा सकेगा। बैलिस्टिक नियंत्रण प्रणाली से एमएलआरएस की क्षमता में कई गुना बढ़ोतरी। बैलिस्टिक कंट्रोल सिस्टम से साउथ कोरिया और जापान को खतरा। और यहीं से हमारी अगली बड़ी खबर, रूस कर रहा है न्यूक्लियर जंग की बड़ी तैयारी। ब्रेक करिए जरा। नॉर्वेजियन सागर के ऊपर 2 रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर।
Tu-95MS और Su-35S की गश्ती से दहशत। नेटो को जवाब देने के लिए रूसी बॉम्बर्स की उड़ान। फ्लोर लीजिए और फ्लोर के बगल में किम वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाइए। ये देखिए रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर की उड़ान। कांपा यूरोप। न्यूक्लियर जंग की तैयारी में लगा रूस। इस वक्त की बड़ी खबर, नॉर्वेजियन सागर के ऊपर से 2 रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर्स तैनात किए गए। बड़ी खबर, Tu-95MS और Su-35S बॉम्बर से पेट्रोलिंग है। रूस का दावा, नॉर्वेजियन सागर में नेटो के न्यूक्लियर मिसाइल कैरियर। नेटो को जवाब देने के लिए रूसी बॉम्बर्स तैनात। रूसी कमांडर ने कहा, मैं जाऊंगा राहुल, यही फ्लोर लीजिए, ब्रेकिंग रखिए और सीधे चलिए राजन सर के पास। राजन सर, वेरी क्विकली, क्या पुतिन टकर कार्लसन को कुछ ज्यादा बोल गए और उनको लगा कि अब उनकी दहशत थोड़ी कम हो गई है, वापस अपने न्यूक्लियर बॉम्बर्स उड़ाओ? देखिए वो जो इंटरव्यू टकर कार्लसन के साथ दिया था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कार्लसन जानते हैं कि फॉक्स न्यूज जो कि हार्डकोर कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट चैनल अमेरिका का है, वो काफ़ी पॉपुलर चैनल है वहाँ पे, तो उसके थे और बाद में उनको वहाँ से निकाल दिया गया था। उसके बाद से इन्होंने इंटरव्यू किया। जो लिबरल पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, वो इसका विरोध काफ़ी कर रहे थे। और आप जानते हैं कि ये ट्रंप के सपोर्टर हैं जो कार्लसन है। तो उस इंटरव्यू में रूस में जो पुतिन ने 2-3 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण बताई। एक तो कि उनका यूक्रेन के अलावा जाने का कोई इरादा नहीं है। उसने बहुत ही क्लियर कर दिया था कि पोलैंड या लिथुआनिया में उनका अटैक का कोई प्लान नहीं है। लेकिन ये जरूर बोला उन्होंने कि वो तब हो सकता है जब रूस पे हमला हो या नेटो। इस वक्त सीधे में लेके चल रहा हूं अपने दर्शकों को। प्राइम मिनिस्टर मोदी का एक बड़ा महत्वपूर्ण दौरा है। सीधे दिखाइए, वीडियो वहां से आ रहा है, ये देखिए जरा। यूएई की राजधानी अबू धाबी पहुंचे पीएम मोदी। गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया जा रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने, गार्ड ऑफ ऑनर वहां पर दिया गया। प्राइम मिनिस्टर को कल BAPS मंदिर का उद्घाटन करेंगे पीएम। ये देखिए जरा, मैं चाहूंगा ब्रेकिंग को तुरंत करेक्ट करें। अब आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड पर, वहां पर हमारे सहयोगी बिपिन चौबे मौजूद हैं। उनकी आंखों देखिए और भारतीयों में जो उत्साह, सीधे देखिए अब आप यहां पर। तो अबू धाबी में पूरा हिंदुस्तान उतर आया है और कहीं राजस्थान उतर आया है, कहीं महाराष्ट्र उतर आया है, कहीं गुजरात उतर आया। और ये देखिए, ये पगड़ी कहाँ की पहचान है? महाराष्ट्र। कैसा लग रहा है पहले तो ये बताइए? फेटा है, फेटा। महाराष्ट्रियन फेटा है। क्यों पहना गया है ये जरा बताइए तो। ये तो महाराष्ट्र की पहचान है और हमारे मोदी जी आने वाले हैं, उसी खुशी में हम लोग महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इतना बड़ा पल है हिंदुस्तानियों के लिए, बहुत बड़ा पल है और ये फेटा हमारी शान है। इसीलिए फॉर रिस्पेक्ट फॉर मोदी जी। आप लोग कितने साल से रहते हैं यहाँ, ये बताइए? 19 years। 19 साल? 19 years। 19 साल? 20 साल? 20 साल? 10 साल? 10 साल? 12 साल? 12 साल? 13 साल? 14 साल? 13 साल? अरे बाप रे बाप। इतने सालों बाद आज पहली बार हमें पहचान मिली है कि हम भारतीय हैं। अच्छा ये बताइए, 2014 से पहले रहने वाले भारतीय गौरवशाली थे या 2014 के बाद वाले हैं? 2014 के बाद वाले। फिर से 2014 से पहले या 2014 के बाद? 2014 के बाद। 2014 से पहले या उसके बाद? उसके बाद। क्यों लेकिन क्यों ऐसा है? 2014 के बाद क्या मोदी हुआ? जी आए हैं।
है? मोदी जी मुझे सुनाई नहीं दे रहा। हर हर मोदी कौन है यहाँ? हर हर मोदी घर घर मोदी है तो मुमकिन है। और इन सभी खबरों के बीच हम वापस आ रहे हैं अपनी खबर पर। यह दिखाइए जरा, विध्वंसक तैयारी, लेकिन अब बड़ी खबर, बाइडेन की जगह कमान संभालने को तैयार है कमला हैरिस। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। बाइडेन के असमर्थ होने पर जिम्मेदारी के लिए तैयार कमला हैरिस विद द शॉट्स। बाइडेन की घटती लोकप्रियता के बीच कमला हैरिस का बड़ा बयान। जिम्मेदारी संभालने को तैयार हूं, कमला हैरिस ने कहा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का दावा। ये देखिए जरा, फ्लोर पर आइए राहुल, बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। कमला को मिलेगी अमेरिका की कमान, यह बहुत बड़ा सवाल है। बाइडेन की जगह कमान संभालने को तैयार है कमला हैरिस। अमेरिका की सेवा के लिए पूरी तरह तैयार है कमला हैरिस। बड़ी खबर आ रही है, आसपास के लोग नेतृत्व करने की क्षमता के बारे में जानते हैं, कमला हैरिस ने कहा है। कमला हैरिस ने कहा, यह देखिए, बाइडेन की बढ़ती उम्र और घटती याददाश्त पर उठे सवाल। बाइडेन की घटती लोकप्रियता से भी चिंता में है डेमोक्रेटिक पार्टी। यह बड़ी खबर आ रही है। एनबीसी की पोल में 62% लोगों ने बाइडेन की सेहत पर चिंता जताई। सबके बीच में बड़ी खबर, अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन की फिर से सर्जरी। ब्रेक करिए जरा, प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरी के बाद आईसीयू लौटे लॉयड ऑस्टिन विद वीडियो। सोमवार को गंभीर हालत में ऑस्टिन को अस्पताल लाया गया था। दिसंबर 2023 में ऑस्टिन को प्रोस्टेट कैंसर की सर्जरी हुई थी। ये दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट लीजिए और सीधे चलिए राजन सर से एक शार्प और लास्ट रिएक्शन। सर, अमेरिका में थिंग्स आर नॉट इन ऑर्डर, आपका क्या कहना है? बिल्कुल ऑर्डर में नहीं है। वहां पे जिस ढंग से अभी ट्रंप को अरेस्ट करने की कोशिश हो रही है, आप जानते हैं कि ट्रंप अभी सबसे ज्यादा पॉपुलर लीडर है, बाइडेन से भी ज्यादा। और जो कमला हैरिस कमांड संभालने की बात कर रही है, तो कमला हैरिस बहुत ही अनपॉपुलर है वहां पे, बाइडेन से भी ज्यादा अनपॉपुलर है। तो वैसी स्थिति में अभी क्या होने वाला है, निकी हेली बोल चुके हैं कि हो सकता है कि इलेक्शन दो महिलाओं के बीच में हो। बहुत सारी संभावनाएं बनती हैं। अमेरिका की स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है और जो सिविल वॉर या जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है उसकी संभावना बनती जा रही है। आप जो बता रहे सर, इस सब के बीच में बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सीधे आइए हमारी आज की बड़ी खबर। जितेंद्र के पास में चलूंगा। सड़क पर फिर संग्राम, हर बॉर्डर पर रिपोर्टर TV9 का। ये देखिए जरा, दिल्ली के शंभू बॉर्डर पर कोहराम। ब्रेक करिए जरा, शंभू बॉर्डर पर किसानों का हिंसक प्रदर्शन। किसानों ने ओवरब्रिज की रेलिंग तोड़ी विद वीडियो। किसानों ने सीमेंट की बैरिकेड भी हटाई। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर कोहराम। ब्रेक करिए जरा, शंभू बॉर्डर पर दिल्ली कूच के लिए अड़े किसान। किसान ट्रैक्टर से हटा रहे सीमेंट की बैरिकेड। शंभू बॉर्डर पर हजारों किसानों का हिंसक प्रदर्शन। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। सीधे चलिए जितेंद्र शर्मा के पास। जितेंद्र, बताइए क्या क्या जानकारी आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए शंभू बॉर्डर पर लगातार किसानों के बीच में और पुलिस के बीच में टकराव जारी है। किसान लगातार जो बैरिकेटिंग वहां पर की गई है, जो सीमेंट के बड़े बड़े स्लैब वहां पर रखे गए, उनको ट्रैक्टर से गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उनको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से जो आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं किसान तितर बितर हो रहे हैं। और इसके अलावा दिल्ली के जितने भी बॉर्डर हैं, हर जगह इस वक्त शंभू बॉर्डर को देखते हुए, वहां पर जो तनाव जिस तरीके का बना हुआ है, उसको देखते हुए पुलिस ने एहतियाती कदम उठा लिए हैं। इस वक्त हम सिंघू बॉर्डर पर मौजूद हैं और तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यहाँ भी सीमेंटेड वॉल तैयार कर दी गई है। इसके अलावा मैं चाहूंगा कैमरामैन आपको आगे की तस्वीरें दिखाए। ये देखिए ठीक मेरे आगे हर 200 मीटर पर इस तरीके से सीमेंटेड वॉल सिंघू बॉर्डर पर रखी गई है, जिससे किसान किसी भी सूरत में अपने ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ दिल्ली के अंदर एंटर ना कर पाए। और ये देखिए किस तरीके से लगातार जो क्रेन है, उन क्रेन के जरिए बड़े बड़े जो लोहे के कंटेनर है, उनसे भी वॉल तैयार की जा रही है और उन कंटेनर्स के अंदर मट्टी भरी जा रही है। तो कहा जा सकता है कि ना सिर्फ सिंघू बॉर्डर को मेरे साथ बने रहिए जितेंद्र। यहाँ पर एक और बड़ी खबर आ रही है, किसान आंदोलन पर राहुल गांधी का बड़ा बयान। ब्रेक करिए विद वीडियो। कांग्रेस किसानों को एमएसपी की गारंटी देगी, राहुल गांधी ने कहा विद वीडियो। इंडिया की सरकार बनी तो एमएसपी की गारंटी हम देंगे विद वीडियो। राहुल गांधी ने कहा स्वामीनाथन रिपोर्ट को भी लागू करेंगे। राहुल गांधी के शॉट दिखाइए। स्वामीनाथन जी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा है कि किसानों को लीगल राइट एमएसपी की मिलनी चाहिए।
वो बीजेपी की सरकार नहीं कर रही है। तो मैं आपको यहां जो खारगे जी ने कहा उसको दोहराना चाहता हूं कि इंडिया की सरकार आएगी तो हम एमएसपी की गारंटी हिंदुस्तान के किसानों को देंगे। जो स्वामीनाथन रिपोर्ट में लिखा है वो हम पूरा करके आपको दे देंगे। और ये हमारी और शुरुआत सबके है। बीच में अब आपको बता दें अभी के क्या हालात है। किसान आंदोलन, दिल्ली सील, दिल्ली के सभी प्रमुख बॉर्डर जो है वो सील कर दिए गए हैं, ये जानकारी है। गाजीपुर, टीकरी, शंभू, सिंघू बॉर्डर अब जो है छावनी में तब्दील कर दिए गए हैं। फिर जो जानकारी आ रही है छावनी में तब्दील दिल्ली का शंभू बॉर्डर। फिर ये दिखाइए, नेक्स्ट दिखाइए, दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर भारी ट्रैफिक जाम है, ये जानकारी आ रही है। गुरुग्राम से दिल्ली जाने वाले हाईवे पर भी भारी जाम है।